वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हमारे को कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, तो पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नीड्स क्या होती है? ह्यूमन को जो सेटिस्फाई करती है चीज़ें वो होती है नीड्स। तो फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये 3 बेसिक नीड्स हैं जो हर ह्यूमन बीइंग की होती है। इसके अलावा इंसान जो भी चाहता है वो क्या होती है? डिज़ायर। जैसे कि आप खाने में खा तो दाल रोटी भी सकते हैं, पर आपको चाहिए बर्गर है या पिज़्ज़ा चाहिए, तो ये क्या होगी? आपकी डिज़ायर। मान लीजिए क्लोथ की बात करें, सिंपल सूट सलवार पहन के भी काम चल सकता है, पर आप चाहते हैं जीन्स टॉप पहनना, तो ये चीज़ क्या होगी? डिज़ायर। शेल्टर की अगर हम बात करें, सिंपल से घर में भी रह सकते हैं, पर वहीं आप चाहते हैं उसमें एसी कूलर हो, बाहर प्राइवेट व्हीकल हो, स्कूटी साइकिल और स्कूटी बाइक हो, तो वो चीज़ें क्या होगी? हमारी डिज़ायर। ठीक है, तो नीड्स तो बेसिक यही होती है 3, फूड, क्लोथ और शेल्टर। इसके अलावा जो भी हम ऊपर इसके चाहते हैं वो क्या होगी? हमारी डिज़ायर, ह्यूमन डिज़ायर हो जाएगी वो। अब हमारे पास इन नीड्स को पूरा कौन करता है? ये रिसोर्सेज की हेल्प से पूरे किए जाते हैं, जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी या टेक्नोलॉजी। अब ये जो लैंड है ये क्या होगी? नेचुरल रिसोर्स। ये प्रकृति में पहले से ही प्रेजेंट है, आपके एनवायरनमेंट में पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये नेचुरल रिसोर्स होगी। अब जो लेबर है वो ह्यूमन होता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स होगी। और कैपिटल क्या होती है? हमारी फाइनेंस, यानी कि पैसे, तो फाइनेंशियल रिसोर्स होगी। और मशीनरी और टेक्नोलॉजी क्या है? ह्यूमन मेड है, यानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गए। अब ये चारों तो हो गए हमारे रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। हमको पता चला नीड क्या है, रिसोर्स क्या है। अब हम जानेंगे रिसोर्सेज की स्कैरसिटी क्या होती है और रिसोर्सेज की ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं। तो स्कैरसिटी तो सिंपली रिसोर्सेज की शॉर्टेज को कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी होना, रिसोर्सेज की कमी होने को क्या कहते हैं? स्कैरसिटी, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स है। जितनी इंसान की ज़रूरतें हैं, जितनी नीड्स हैं, उसके रिलेशन में रिसोर्सेज क्या है? कम है। क्या है? कम। तो इसलिए ये वर्ड अराइज हुआ, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये टर्म इसी से रिलेटेड है, कमी होने से। और ऑल्टरनेटिव यूज क्या होता है? मान लीजिए कोई एक रिसोर्स है, यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने लैंड का, ये क्या हो गया? नेचुरल रिसोर्स है। अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? एक फैक्ट्री बिल्ड कर सकते हैं, या क्रॉप उगा सकते हैं, या फिर प्लेग्राउंड बना सकते हैं, या घर बना सकते हैं। ये चारों ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? ऑल्टरनेटिव यूज। किसके? इस नेचुरल रिसोर्स के। ठीक है, तो ये टर्म जो है ऑल्टरनेटिव यूज, तो ये क्या हो गई? चॉइस की प्रॉब्लम अराइज करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूज अराइजेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही क्या कहलाती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स है क्या एक्चुअल में? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशू। ये क्या है? इकोनॉमिक इशू को स्टडी करना, जो क्यों अराइज होते हैं? अराइज आउट ऑफ द फैक्ट। 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो रिसोर्सेज क्या है? कम है, किसके रिलेशन में? नीड्स और डिज़ायर के रिलेशन में। ह्यूमन की जो नीड्स और डिज़ायर है उसके रिलेशन में क्या है? रिसोर्सेज कम है। और दूसरा, उन रिसोर्सेज की क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज। तो ये स्टडी किस चीज़ से रिलेटेड है? इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। और जो अराइज क्यों हुए हैं? 2 चीज़ों की वजह से। एक तो रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स रिसोर्सेज हैं इन रिलेशन टू आवर नीड्स और डिज़ायर। और दूसरी चीज़, द स्कार्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, यानी इसके बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के यूज़ है, यानी कि चॉइस करनी पड़ती है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। तो ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। कि इट फोकसेज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। यहाँ पे सबसे पहले ये टर्म है रैशनल मैनेजमेंट। रैशनल मैनेजमेंट, तो रैशनल आपको पता नहीं होगा शायद, तो इसका मतलब जान लेते हैं। रैशनल मतलब कि बहुत ही तोड़ भाव करके किसी चीज़ पे यूज़ करना, किसी चीज़ को, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ से फ़ायदा निकालना। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, उस 10 रुपये को ऐसे यूज़ करना कि उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सके। 10 रुपये अगर कॉस्ट है तो उसका फ़ायदा 10 रुपये हो या उससे ज़्यादा हो, यानी 12 रुपये का फ़ायदा हो जाए, तो इसी को कहते हैं रैशनल मैनेजमेंट। फिर है यहाँ पे स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज। तो फोकस किस पे करता है? रैशनल मैनेजमेंट, यानी कि किसको संभालना? रिसोर्सेज को संभालना, ताकि उससे क्या कर सकें? इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है। अब इसकी है डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकसेज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट आर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमाइज। तो ये सेम ही होगी, जो मीनिंग है हमारा वहीं से हमारी डेफिनेशन बनी है एक तरीके से। तो ये क्या है? सब्जेक्ट मैटर है जो फोकस किस पे करता है? रैशनल मैनेजमेंट पे। रैशनल मैनेजमेंट किस चीज़ की? स्कार्स रिसोर्सेज की। और ये करी क्यों जाती है? ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके। इसमें ये याद करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसमें क्या करते हैं? कीवर्ड्स उठाते हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा? इकोनॉमिक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? सब्जेक्ट है।
तो इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट ये 2 वर्ड हो गए। फिर वो फोकस किस पे करता है, रैशनल मैनेजमेंट में। ये लाइन में पूरी में 2 वर्ड हो गए। तो आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको ये कीवर्ड्स उठाने हैं, यानी इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट, फोकस और रैशनल मैनेजमेंट, फिर स्कार्स रिसोर्सेज, और फिर क्या हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ये बेसिकली आपको कीवर्ड्स उठाने पड़ेंगे इसके लिए, याद करने के लिए। अब इकोनॉमिक्स की 2 टाइप्स होती हैं, पहली है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक इशू को, मान लीजिए यह पूरा देश है, ठीक है, पूरा होल ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग लोग होंगे बहुत सारे, तभी ये इंडिया बना है ना। बहुत सारे, जैसे आपके पापा हैं वैसे और भी लोगों के पापा हैं यहाँ पे, या फिर मम्मी है जो अर्न करती हैं। तो वो जो अगर एक इंसान की इनकम को देखें और उसके बारे में स्टडी करें, तब तो वो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर इन सब की इनकम को स्टडी करें तो वो क्या हो जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि किसी एक के बारे में पढ़ना, और एग्रीगेट लेवल यानी कि सबको लेकर के सबकी इनकम या फिर उनके खर्चों को देखना, तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट लेवल। ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इसकी टाइप्स। थैंक यू।